हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका कोर्स जो है वो हम यहाँ पे कर रहे थे एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो ऑलमोस्ट जो है आज हमारी जो ये वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को जो है स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 जो है वो हमने वहाँ पे किया था। सो टुडे हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 12। ओके, तो कुछ और जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मीन जिन्हें हम एज ए सोर्स जो है यूज कर सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए, तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस बुक का नेम था लाइक यहाँ पे बिल्डिंग्स हो गई या फिर कुछ बुक्स, पेंटिंग्स, तो ये सारे जो है हमारे लिए सोर्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में बताती हैं या फिर एंशिएंट पास्ट के बारे में बताती हैं। ओके, तो इसी चीज को आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लाइक स्तूपास के बारे में हमने पढ़ा था, देन टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था एंड इन स्तूपास एंड इन टेम्पल्स को जो है किस तरह से बनाया जाता था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट सम बुक्स ऑल्सो एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स ऑल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या बनती हैं, ये जो है हमारे लिए सोर्स बनते हैं हमारे एंशिएंट पास्ट को जानने के लिए। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली। जो है आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि जो पीडीएफ जो है डेली क्लासेस की वो आपको यहाँ पे मिलेगी, फ्री पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जो डेली न्यूज आर्टिकल्स हैं टू दी रीड, वो भी आपको जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। एंड कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, वो जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके जो है आप इसे फॉलो कर सकते हो, right? So this is about me, as you already know about me. So directly जो है चैप्टर नंबर 12 को जो है कंटिन्यू करते हैं। So this is the part 2 एंड चैप्टर नंबर 12 को हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, वो इसका पार्ट 1 है। हमारे लिए अब जो है हमारे एंशिएंट पास्ट में हमें जो है कुछ और भी सोर्सेज मिलते हैं, मीन राइट, जो है जिन्हें हम एज ए सोर्स जो है यूज कर सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो अब जो है कुछ ओल्ड स्टोरीज भी थी, ओके, कुछ कहानियां भी थी, अब इन्हें भी जो है रिकॉर्ड करके रखा गया था, मीन जो है राइट डाउन करके जो है इन्हें रखा गया था एंड इन्हें जो है प्रिजर्व करके रखा गया था। तो ये स्टोरीज जो हैं वो भी हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो थी और जो कि उस समय में जो है सर्कुलेशन में थी, उन्हें जो है इस समय में जो है राइट डाउन किया गया था, जिस समय की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इन स्टोरीज को जो है क्या बोला जाता है, इन्हें जो है पुराण्स बोला जाता है। ओके, तो पुराण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओल्ड, मीन पुराना। ओके, सो जो पुराण्स हैं इट कंटेन दी स्टोरीज अबाउट दी गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसमें जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज हैं, लाइक विष्णु, शिव, दुर्गा एंड पार्वती हो गए। एंड जो है इनकी पूजा किस तरह से करनी है उनके डिटेल्स के बारे में भी जो है इन बुक्स में लिखा गया है। एंड बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ और भी बुक्स हैं जो ये बात करती हैं कि इस वर्ल्ड की जो क्रिएशन है वो किस तरह से हुई है, किंग्स के बारे में भी जो है वो बताती है। तो ये जो पुराण्स हैं इन्हें लिखने के लिए जो लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया गया है वो है सिंपल संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है। एंड सिंपल संस्कृत लैंग्वेज जो है इसको जो है सभी लोग अच्छे से समझ सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास जो हैं वो भी जो है इन्हें अच्छे से समझ सकते थे। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो पुराण्स हैं, ओके, अगर हम पहले वेदास की ही बात कर लें, राइट, वेदास के बारे में हमने पढ़ा था, आई थिंक ये जो है चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 है इस बुक का। तो वेदास के बारे में पढ़ा था, तो वेदास को पढ़ने के लिए वुमेन जो होती हैं एंड जो शूद्रास होते हैं, राइट, उन्हें जो है अलाउ नहीं किया गया था कि वो जो है वेदास को स्टडी कर सके। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द पुराण्स, राइट, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पुराण्स जो है उन्हें जो है वुमेन एंड जो शूद्रस हैं वो जो है पढ़ सकते हैं, उन्हें जो है अलाउ किया गया था। दैट इज वाई जो है इसे सिंपल संस्कृत लैंग्वेज जो होती है उसमें लिखा गया था। हाउएवर जो वेदास है ये काफी टफ वाली जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें लिखा गया था, इस लैंग्वेज को जो है ये आम लोग समझ भी नहीं सकते थे। ओके, who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in the temples by the priest. अब इन ये जो हमारे पास स्टोरीज हुआ करती थी, जो पुराण हुआ करते थे, इन्हें जो है जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे यहाँ पे टेम्पल्स में, वो रिसाइट किया करते थे, बोला करते थे एंड लोग जो है उन्हें सुना भी करते थे।
तो इस समय की दो संस्कृत एपिक्स जो है वो काफी फेमस है। पहली है महाभारत एंड दूसरी है रामायण, जिसके बारे में आप जो है ऑलरेडी जानते ही होंगे, जो कि काफी पॉपुलर थी फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो जो महाभारत है ये जो है कौरव एंड पांडव के बीच में जो है ये लड़ाई की एक जो है कहानी है। ये दोनों ही जो है ये कजिन्स हुआ करते थे। So this was the war to gain a control of the throne of the Kurus, right? कुरुस की थ्रोन को जो है कंट्रोल करने के लिए वॉर स्टार्ट हुई थी एंड उनकी कैपिटल हस्तिनापुर को कंट्रोल करने के लिए ही ये वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये जो स्टोरी है वो काफी पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है, बट इसे जो है ओनली 1500 साल पहले ही जो है लिखा गया है। ओके, सो बोथ द पुराण एंड जो महाभारत है इसे जो है आई थिंक किसने कंपाइल किया था, इसे जो है ऋषि व्यास जो थे। ओके, जो सेंट व्यास थे या फिर ऋषि व्यास थे, उन्होंने जो है इसे कंपाइल किया था। सो दिस थिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे कैन आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चन कि जो है इन्हें कंपाइल किसने किया था पुराण एंड महाभारत को, राइट? तो आप जो है जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी, बार बार आपको बताती हूँ कि कंपाइलेशन के बीच में एंड कंपोजिशन के बीच में जो है काफी डिफरेंस है। इसके बारे में मैंने जो है स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स थे उसके बारे उसमें भी जो है बताया था, राइट? तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। कंपाइल का मतलब होता है इसे राइट डाउन करना, इसे लिखना। ओके, कंपोज का जस्ट जो है वैसे ऑरली ही इसे जो है बताया जाता है, राइट? सो जो भगवत गीता है इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी महाभारत। भगवत गीता को भी जो है महाभारत में इंक्लूड किया गया है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रामायण, रामायण जो है वो लॉर्ड राम के रिगार्डिंग है, जो कि कौशल राज्य के वो प्रिंस हुआ करते थे। उन्हें जो है वनवास में भेज दिया जाता है एंड उनकी जो वाइफ सीता है वो भी उनके साथ जाती हैं एंड वहां पे लंका के जो राजा है वो उन सीता को जो है सीता का हरण कर लेते हैं, राइट? उनका नेम रावण था। एंड अब जो है लॉर्ड राम को एक बैटल जो है वो लड़नी पड़ती है सीता को वापस लाने के लिए एंड इस बैटल में जो है लॉर्ड राम जीतते हैं एंड जब वो अयोध्या आते हैं, दी कैपिटल जो थी यहाँ पे कौशल राज्य की, राइट, वहां पे आके वो पहुंचते हैं। सो लाइक दी महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी। जैसे कि महाभारत एक काफी पुरानी स्टोरी है, तो जो रामायण है वो भी काफी पुरानी स्टोरी है, बट इसे जो है ओनली 1500 साल ही हुए हैं कि इसे अभी जो है कंपाइल किया गया, इसे जो है लिखा गया है। ओके, तो रामायण को किसने जो है लिखा है? तो वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे जो है किसने लिखा है? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जो है, सेंट वाल्मीकि जो है, उन्होंने इसे लिखा है। ओके, सो देर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ द महाभारत एंड द रामायण। तो महाभारत एंड रामायण के कई सारे वर्जन्स हैं। तो अलग अलग जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है इसे जो है अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, संस्कृत में भी है, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, हर जो है लैंग्वेज में इसे जो है यहाँ पे लिखा गया है। कई सारे वर्जन्स हैं दोनों के ही, महाभारत एंड रामायण के। ओके, तो जो संस्कृत वर्जन है रामायण का, इसे किसने लिखा? इसके ऑथर कौन है? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि। ओके, सो इसके अलावा अब जो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे, जो आम लोग हुआ करते थे, तो वो भी जो है वो भी स्टोरी सुनाया करते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे कहानियां चलती ही रहती हैं समाज में। सो द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज। कई सारी पोएम्स को वो कंपोज किया करते थे एंड सॉन्ग्स को कंपोज करते थे, गाते थे, उन्हें डांस करते थे एंड प्लेस को भी वो परफॉर्म किया करते थे। So some of these are preserved in the collections, right? Collections of the stories such as the Jatakas. तो अब ये जो आम स्टोरीज हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा जो स्टोरीज को बताया गया है, उन सारी स्टोरीज को जो है जताकास में जो है कलेक्ट करके रखा गया है। एंड दूसरा है यहाँ पे पंचतंत्र, राइट, विच वर रिटन अराउंड दिस टाइम, अराउंड 1500 साल पहले ही इन्हें जो है लिखा गया था, right? So stories from the Jatakas were often shown on the railings of the stupas. तो जो स्तूपास हैं उनकी जो रेलिंग्स है उनके ऊपर, जैसे कि हमने देखा था कि स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, कार्विंग्स कर रखी हैं उन्होंने, तो स्तूपास की रेलिंग्स के ऊपर भी जो है इन स्टोरीज को दिखाया गया है एंड या फिर पेंटिंग्स में भी जो है इन स्टोरीज को दिखाने की कोशिश की गई है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो अजंता की केव्स हैं, वहां पे जो पेंटिंग्स कर रखी है इन्होंने, तो उसमें जो है इन स्टोरीज को, जो ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज हुआ करती थी या फिर जताकास की स्टोरीज हुआ करती थी, जताकास में से जो स्टोरीज यहाँ पे ली हैं वो जो है पेंटिंग्स के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ओके, सो यहाँ पे एक मंकी किंग की स्टोरी जो है वो काफी फेमस है।
तो ऐसा बोला जाता था कि एक समय की बात है कि यहाँ पे एक ग्रेट मंकी किंग थे जो कि गंगा रिवर के आसपास के जो एरिया था वहां पे वो रहते थे एंड 80,000 फॉलोअर्स थे उनके। तो वहां पे जो है एक स्पेशल मैंगो ट्री था जो कि काफी मीठा हुआ करता था, वहां के जो मैंगोज थे तो जो है वो उसके ऊपर फेड अप मीन जो है वही उनका खाना हुआ करते थे। तो इस तरह के जो मैंगोज हैं वो प्लेन्स में नहीं उगा करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक पका हुआ जो मैंगो है वो रिवर में गिर जाता है एंड वो बहता हुआ वाराणसी में पहुंचता है। तो वाराणसी में जो है कुछ कोई और राजा थे। तो क्या होता है वहां पे जो राजा थे वो नहा रहे थे एक दिन उसी रिवर में। तो उन्हें जो है ये आम मिलता है, ये मैंगो मिलता है। तो जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं एंड अपने जो है फॉरेस्टर्स को बोलते हैं, अपने किंगडम के फॉरेस्टर्स को बोलते हैं कि ये आम जो है ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी लोकेशन आप फाइंड कीजिए। ओके। एंड क्या होता है यहाँ पे देयर द किंग एंड हिज कॉटेजर्स हैड देयर फील ऑफ मैंगोज। तो अब जो है उन्हें ये जो मैंगो है वो मिल जाता है एंड एट द नाइट क्या होता है कि राजा को ये पता चलता है डैट की मंकीज वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट, कि जो ये जो मंकीज हैं उनका मेन जो फूड है वो यही है, वो इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो राजा जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो उन मंकीज को मार देंगे। तो हाउएवर जो मंकीज के किंग थे राइट वो एक प्लान बनाते हैं कि मैं अपने फॉलोअर्स को बचाऊंगा। तो वो मैंगो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसे तोड़ के उन्हें जो है बांध लेते हैं एंड रिवर के अक्रॉस जो है एक ब्रिज बना लेते हैं। ओके। एंड क्या होता है कि उसे एक किनारे से वो पकड़ के खुद रखते हैं, दूसरे किनारे से जो है कोई उनके साथी पकड़ के रखते हैं एंड जो है वो रिवर को पार करवाने की कोशिश करते हैं अपने फॉलोअर्स को। तो इस एफर्ट में जो है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड काफी जो है एक तरह से उनकी जो हालत है वो काफी खराब हो जाती है एंड उनकी जो है डेथ हो जाती है। ओके। सो ह्यूमन किंग जो थे वो ये देख रहे थे, ये जो सारी जो है ये कर रहे थे, बांध बना रहे थे, ब्रिज बना रहे थे। तो उसमें जो उनकी हालत खराब हो जाती है मंकी किंग की। तो ह्यूमन किंग जो था यहाँ पे वाराणसी के, उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी। तो अब उन्हें जो है दया आ जाती है एंड वो जो है मंकी किंग को बचाने की कोशिश भी करते हैं। बट मंकी किंग की जो है डेथ हो जाती है जिसकी वजह से जो राजा को काफी दुख होता है। ओके। एंड बाद में जो है उन्हें वो फुल रिस्पेक्ट पे करते हैं। एंड ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे जो है लिखी हुई मिलती है, दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द स्तूपा एट द भारत इन सेंट्रल इंडिया। तो भारत एरिया जो है सेंट्रल इंडिया में वहां पे स्तूपा के ऊपर जो है इस स्टोरी को लिखा गया है। ओके। सो उसके अलावा अब ये वो समय था जो 1500 साल पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वो समय था कि अब जो है कुछ और बुक्स भी यहाँ पे लिखनी स्टार्ट हो गई थी। मैं जो एंशिएंट इंडिया की ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस समय में जो है साइंस के ऊपर भी जो है कुछ बुक्स लिखी गई थी। ओके। सो यहाँ पे जो आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे एंड एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने एक संस्कृत में बुक लिखी थी, उसका नेम है आर्यभट्टियम। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, देन स्टेट पीएससी में भी एंड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उन्होंने जो है इसमें ये बताया है कि जो डे एंड नाइट यहाँ पे होते हैं वो जो है किसकी वजह से होते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती रहती है, उसकी वजह से जो है डे एंड नाइट होते हैं। बट हाउएवर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सन यहाँ पे राइज होता है एंड देन उसके बाद में वो सेट भी होता है एवरी डे। सो उन्होंने जो है एक्लिप्स की भी एक्सप्लेनेशन की थी, वो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे बताई थी। एंड सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है, राइट सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का उसे फाइंड करने का भी जो है इन्होंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, जो कि काफी एक्यूरेट है। जो फॉर्मूला आज यहाँ पे यूज किया जाता है सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने के लिए तो वो उसके काफी एक्यूरेट है, राइट। सो इस समय के कुछ और भी जो मैथमेटिशियंस या फिर एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं उनका नेम है वारामहिरा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, राइट। दीज वर सम अदर मैथमेटिशियंस एंड द एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने जो है कई सारी यहाँ पे जो है डिस्कवरीज की थी। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे जीरो की भी जो इन्वेंशन यहाँ पे हुई थी। सो वेल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, तो न्यूमरल्स जो थे वो तो पहले भी यूज किए जा रहे थे 1 2 3 ऐसे, राइट। सो क्या था यहाँ पे मैथमेटिशियंस जो थे इंडिया में उन्होंने जो है एक स्पेशल सिंबल जो है वो इन्वेंट किया था, वो था जीरो का।
ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय द अरब्स। तो अब जो है जीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरह से जो काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो इस काउंटिंग के सिस्टम को बाद में जो है अरब्स ने भी अडॉप्ट कर लिया था एंड देन जो है ये यूरोप में भी जो है फैल जाता है। ओके, अब जो है पूरे वर्ल्ड में इसे यूज किया जाता है। सो द रोमन्स यूज अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग द जीरो। तो अब जो रोमन्स थे वो जीरो के बिना ही काउंटिंग जो है वो किया करते थे। अब जो है इस समय में 1500 साल पहले की अगर हम बात करें, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1500 साल पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो है आयुर्वेद में भी जो है कई सारी बुक्स लिखी गई थी। आयुर्वेद जो है इट इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस, राइट। तो हेल्थ साइंस का जो है काफी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन सिस्टम है जो कि एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुआ था। टू फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा के एंशिएंट इंडिया में। पहले थे चरक, जिनका समय है 1st से लेके 2nd सेंचुरी सीई के बीच में, एंड दूसरे हैं सुश्रुता, एंड जो कि 4th सेंचुरी सीई उनका टाइम पीरियड था। ओके, चरक जो है, राइट, चरक के द्वारा जो है एक बुक लिखी गई है मेडिसिन के ऊपर, उसका नेम है चरक संहिता। ये भी चीज आपको जो है माइंड में रखनी है। दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चरक संहिता जो है इसे जो है चरक के द्वारा लिखा गया था। ये जो है काफी रिमार्केबल बुक है ऑन दी मेडिसिन। एंड अगर हम यहाँ पे सुश्रुता की बात करें तो उन्होंने जो है सुश्रुता संहिता नाम की एक बुक जो है वो लिखी थी, एक ट्रिटाइज यहाँ पे लिखी थी, जिसमें जो है जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, सर्जरी वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी जो है काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, राइट। So that's all. With this we have completed our class 6 NCERT of history, and in our next course we will start the क्लास 7th NCERT हिस्ट्री, राइट, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री। तो इसी के साथ हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स थे, राइट, यहाँ पे NCERT के हमने जो है NCERT को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है कवर किया है। ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो इसकी यहाँ पे कवर की गई है। आपको जो है कुछ और कोई भी सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। NCERT को जो है आप यहीं से इसी कोर्स से जो है कंप्लीट कर सकते हो, राइट। आप जो है नया कोर्स स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की जो NCERT है मिडिवल हिस्ट्री, उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। विद दिस थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video, and don't forget to subscribe my channel also. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.